बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की जानिब से एनआरओ दिया गया है, इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो मुख्तलिफ़ तक़रीबात में ख़िताब करते हुए अक्सर ये बांगे दोहल कहते रहे कि वो तमाम लोग जिन्होंने करप्शन की है, इस मुल्क को लूटा है, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उन्हें उनकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का एनआरओ नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज तो हमारी तई ख़बर पहुंची है, उस ख़बर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से वो तमाम लोग जिन्हें चोर कहा गया, डाकू कहा गया, लुटेरा कहा गया, उन्हें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की तरफ से बिन मांगे खामोशी के साथ जो है वो एनआरओ दे दिया गया है। हुकूमत की तरफ से जिन लोगों को चोर डाकू लुटेरा कहा गया, उन्हें किस साइंटिफिक तरीके के साथ, किस सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ये एनआरओ दिया गया है, इस एनआरओ की शेप क्या है, शक्ल क्या है, तफसीलात क्या हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी आला शख्सियत थी जिन्हें बचाने के लिए एक वफाकी वज़ीर ने अपना पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन उस शख्सियत को बचाने से मुतल्लिक वो वफाकी वज़ीर जो है वो नाकाम रहे। इन दोनों ख़बरों की तफसीलात शेयर करने से पहले एक मुख्तसर सी एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, कल जो बल्कि 2 रोज़ कबल जो डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असर की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया था, वो इस्तीफ़ा आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून की तरफ से इस्तीफ़े की अप्रूवल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि नैब लाहौर की तरफ से नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो चेयरमैन नैब हैं हुसैन असगर, उनके ख़िलाफ़ गैर कानूनी भर्तियों का एक मामला सामने आया है। जब हुसैन असगर लाहौर पुलिस में कमांडेंट थे तो उन्होंने कमांडेंट की हैसियत से पुलिस में कुछ गैर कानूनी भर्तियां की थी, जिस पर नैब लाहौर जो है वो तहकीकात का आगाज़ करना चाहता है। इस मरासले के बाद डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर की तरफ से ये इस्तीफ़ा जो है सामने आया था, जिसे आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। अब बात करते हैं आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की तरफ से जो खामोशी के साथ बिन मांगे उन तमाम लोगों को जिन्हें चोर डाकू लुटेरा कहा गया, उन्हें किस तरीके से जो है वो एनआरओ दे दिया गया है। लेकिन इस ख़बर की तफसीलात में जाने से पहले मैं आप नाज़रीन के साथ जो हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का जो ऑर्डिनेंस तैयार किया है, इस ऑर्डिनेंस में से चंद चीदा जो सेक्शंस हैं जिनमें अमेंडमेंट की गई हैं, वो आप नाज़रीन के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगा ताकि जो असल ख़बर है जो एनआरओ हुकूमत की तरफ से दिया गया है, जिस पर अपोजिशन वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे, हुकूमत के अपने लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे, ब्यूरोक्रेट्स जो बिज़नेस टाइकून हैं, जो बैंकर्स हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस एनआरओ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, अज़ान चल रही है, अज़ान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो एनआरओ का मामला सामने आया है, आज हमारी तईं जो ख़बर पहुंची है, उस ख़बर के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, और जो वज़ीर दाखिला रहे एहसन इकबाल, उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा इस एनआरओ का। ख़बर जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को जो ख़बर है वो समझने में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सबसे पहले ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि नैब कानून में हुकूमत ने कौन से तरमीम की हैं। बहुत सारी तरमीम तो आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी हैं, आप नाज़रीन जो हैं उन्हें सुन चुके हैं। एक तरमीम इस नैब कानून में ये की गई है कि वो तमाम फ़ैसले जो वफाकी काबीना में किए जाएंगे, सूबाई काबीना में किए जाएंगे, काबीना के इजलासों में होने वाले फ़ैसलों पर नैब कानून का इत्तलाक़ नहीं होगा। इसी तरह से जो काबीना की जो ज़ैली कमेटियाँ होती हैं, वफाकी काबीना की या सूबाई काबीना की जो ज़ैली कमेटियाँ होती हैं, उनके फ़ैसलों पर भी नैब कानून का इत्तलाक़ नहीं होगा। इसी तरह से जो फ़ैसले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसे ECC कहा जाता है, उसमें जो इज्तिमाई तौर पे फ़ैसले किए जाएंगे,
और जो एक्नेक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जिसे ग़ालिबन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक कौंसल कहते हैं, उसमें भी जो इज्तिमाई तौर पर फ़ैसले होंगे उन पर भी नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। दूसरी जो तरमीम की गई है कि मुख्तलिफ़ महकमों में सरकारी महकमों में जो नेक नीयती की बुनियाद पर फ़ैसले किए जाते हैं, अगर उन फ़ैसलों से जो नेक नीयती की बुनियाद पे किए गए हैं उससे ख़जाने को कोई नुकसान पहुंचता है, चाहे अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो मुतलका पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो वजारत का सेक्रेटरी है, जो सरबराह है, उसने कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया तो तब भी उस मामले पर नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा, अनलेस जब तक ये कोई शवाहिद सामने न आ जाएँ कि उस फ़ैसले से जो ख़जाने को नुकसान पहुँचा है उसकी मद में पब्लिक ऑफिस होल्डर या किसी इदारे के सरबराह ने किसी किस्म का माली फ़ायदा जो है वो हासिल किया है। इसी तरह से एक प्रोविज़न ये भी शामिल की गई है कि वो तमाम लोग जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ कोई राब्ता नहीं होगा, कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होगा, निजी शख्सियत होगी, उस पर भी नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। और एक तरमीम ये भी की गई है कि जो बैंक से मुतल्लिका मामलात होंगे, जो FBR के मामलात होंगे, जो SCCP के मामलात होंगे और जो स्टेट बैंक के मामलात होंगे, वो मुतल्लिका फ़ोरम पर भिजवा दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपके साथ अमेंडमेंट शेयर की हैं ये आपने ज़हन नशीन कर ली होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये NRO किस तरीके से हो गया। नाज़रीन, जो शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उन्हें किस तरह से NRO मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये तरमीम जारी होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ अपने 5 लोगों से राय ली है जो आइन को जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, और उनसे पूछा यह गया कि शाहिद खाकान अब्बासी और जो एहसन इकबाल का मुकदमा है इस पर उनकी राय क्या है। तो ज़रा ये बताते हैं कि अक्सरियत जो 5 लोग थे उसमें से अक्सरियत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के जो करप्शन के रेफरेंस नैब की तरफ से बनाए गए हैं, एहतसाब अदालतों में दायर किए गए हैं, उन रेफरेंसेस में कोई ऐसी जान नहीं, उसमें शवाहिद नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे ये साबित हो कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने LNG मुआहिदा करने की मद में या जो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मंसूबा है, जो एहसन इकबाल साहब का मंसूबा था, उसकी मद में कोई ज़ाती तौर पे माली फ़ायदा हासिल किया है। तो ये जो राय दी गई, उस राय के बाद जो है ये प्रोविज़न अब नैब के कानून में शामिल कर ली गई है, जैसा कि मैंने आपको सारी डिटेल में बताया है। उसके बाद ये जो केसेस हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी पे बनाए गए, जो एहसन इकबाल पे बनाए गए, उन्हें एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। और ये नैब ऑर्डीनेंस जब सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे तो दस्तखत होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के पास एक फ़ोरम मौजूद होगा, एक रास्ता मौजूद होगा कि वह एहतसाब अदालत में 265K की दरख्वास्त दायर करके इस ऑर्डीनेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं और एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है। क्योंकि ये जो फ़ैसले हुए थे LNG मुआहिदा जो कतर के साथ किया गया था और जो नारोवाल का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो मंसूबा शुरू किया गया था वो एक्नेक से, ECC से, वफाकी काबीना से बाकायदा इज्तिमाई तौर पे मंजूरी लेने के बाद जो है ये फ़ैसले किए गए थे। और जो नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार किया गया है, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों चाहे एहसन इकबाल हों, उस रेफरेंस में ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया इन दोनों मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के ऊपर कि इन्होंने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल किया है। ये एलिगेशन ज़रूर लगाया गया है कि इनके इन फ़ैसलों से ख़जाने को अरबों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान पहुँचेगा। अब नैब के लॉ में जो नई तरमीम की जा रही है उसके मुताबिक तो शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल पर इस करप्शन के मामले का नैब के कानून का इतलाक़ नहीं होगा, तो वो बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। आप नाज़रीन के जहन में शायद ये सवाल भी आए कि ये जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है इसका इतलाक़ तो फ़ौरी तौर पे होगा, माजी के मुकदमात पे नहीं होगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस प्रोविज़न का जो इस ऑर्डीनेंस में शामिल की गई है इसका फ़ायदा शाहिद खाकान अब्बासी को भी पहुँचेगा, एहसन इकबाल को भी पहुँचेगा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें भी पहुँचेगा, जो बिज़नेसमैन हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा, और जो हुकूमत के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, सबको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। सब जिन पर इल्ज़ामात हैं, जिनके ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही है, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किए गए हैं, अगर उनका जो केस है करप्शन का इस डोमेन में आता है तो वो इस प्रोविज़न से, इस तरमीम से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था कि ऐसी प्रोविज़न जिसमें कोई फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिसमें नेक नीयती के फ़ैसलों के ऊपर कोई कंसेशन दी गई है, तो उसका जो फ़ायदा है वो उन लोगों पर भी पहुंचेगा जिनके ख़िलाफ़ या तो तहकीकात चल रही हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर हो चुका है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो नैब के कानून में तरमीम की गई हैं, उस तरमीम के ज़रिए जो नैब का कानून है उसका
जहर निकाल दिया गया है, नैब के पर काट दिए गए हैं, नैब को जो इतने वसी अख्तियारात थे उन अख्तियारात को कम कर दिया गया है। अब बहुत सारे केसेस या तो क्लोज़ हो जाएंगे या मुल्ज़मान की तरफ से बरियत की दरख्वास्तें अदालतों में दायर की जाएंगी, या फिर बहुत सारे जो केसेस हैं वो SCCP को चले जाएंगे, FBR को चले जाएंगे, FIA को चले जाएंगे और स्टेट बैंक को चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से बिन मांगे खामोशी के साथ बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हुकूमत की तरफ से उन तमाम लोगों को जिन्हें करप्ट कहा गया, चोर कहा गया, डाकू कहा गया, लुटेरा कहा गया, उन्हें खामोशी के साथ जो है वो NRO दे दिया गया है। दूसरी खबर, वो वफाकी वज़ीर जिन्होंने एक बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की, उस खबर का ताल्लुक भी नैब के रेफरेंस के साथ है। आप नाज़रीन को याद होगा एक वीलॉग हमने किया था जिसमें आपको ये बताया था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब हैं, उनके खिलाफ एक वीडियो स्कैंडल पे मबनी एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। और उस रेफरेंस की जब पहली समाअत हुई तो अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि चेयरमैन नैब का ये जो स्कैंडल जिसमें उनका जो ओहदा है उसे चैलेंज किया गया है और बरतरफ करने की इस्तदा की गई है, चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार क्या है। कानून में तो ये लिख दिया गया है कि जो जजेस को हटाने का तरीक़ाकार है वही तरीक़ाकार जो है वो चेयरमैन नैब को हटाने का होगा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटाएगी या कौन सा फोरम हटाएगा। अब जो नैब के कानून में तरमीम की जा रही थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कहना था कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो एक तरीक़ाकार कानून में लिखा गया है उसमें इबहाम मौजूद है, उसमें क्लैरिटी नहीं। तो अटॉर्नी जनरल से कहा गया था कि आप हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेके बताएं कि चेयरमैन नैब को हटाने का एग्जैक्टली तरीका क्या है। तो जब नैब कानून में तरमीम की जा रही थी तो एक वफाकी वज़ीर की तरफ से भरपूर जो है वो ज़ोर डाला गया कि जो कानून में इबहाम मौजूद है चेयरमैन नैब को हटाने के हवाले से, उस इबहाम को ख़त्म ना किया जाए, उस इबहाम को रहने दिया जाए। और भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत की लीगल टीम के एक रुकन जो है वो डट गए और उन्होंने कहा कि अगर हम ये प्रोविज़न शामिल नहीं करेंगे, ये वाज़ेह नहीं करेंगे कि आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रिमूवल का अगर रेफरेंस दायर होता है, बरतरफ करने का रेफरेंस दायर होता है, अगर इस बात को क्लियर नहीं करेंगे कि फ़ोरम कौन सा होगा, तो जब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होंगे तो हुकूमत की सुबकी होगी, हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो फिर एक रुकन के ज़ोर डालने के ऊपर उस वफाकी वज़ीर की बात को नहीं माना गया और ये क्लियर कर दिया गया कि अगर चेयरमैन नैब, मौजूदा चेयरमैन नैब की बात नहीं करते, कि अगर चेयरमैन नैब करप्शन में इन्वॉल्व होगा, वो मिसकंडक्ट करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ बरतरफी का जो रेफरेंस होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो है वो मामले का जायज़ा लेगी, इंक्वायरी लेगी और जो मुनासिब फ़ैसला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझेगी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फ़ैसला कर देगी। तो ये बात जो है अब नैब लॉ में शामिल कर दी गई है कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस दायर होगा, उनकी बरतरफी का मुकदमा किसी फोरम पे सुना जाएगा, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम होगा जहाँ चेयरमैन नैब की जो उनका टेन्योर है उसे चैलेंज किया जा सकेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।